यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य हमारा माननीय एडवोकेट खवाल साहब से मिल करके हरियाणा के अंदर फेडरेशन विस्तार के लिए हम आए। हमारा ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन जस्टिस वी ईश्वरिया जी के नेतृत्व में सारे भारत में इसकी इकाइयां हैं और ये नॉन पॉलिटिकल संस्था है। हम चाहे कोई भी पार्टी हो उसको प्रेस करते हैं कि सामाजिक न्याय के लिए कार्य हो, और उस सामाजिक न्याय के लिए हम समाज के अंदर संविधान के अनुसार शांतिप्रिय ढंग से लोगों को चेतित करते हैं कि आपके अधिकार क्या हैं, आप शिक्षित रहिए, आप संगठित रहिए और आगे बढ़िए। ये फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य है कि अंततः जो जातिवादी व्यवस्था है वो कैसे समाप्त हो। उसका समाप्त होने का एक ही तरीका है कि हम अपने पैरों पर खड़े हों। जो हजारों वर्षों से हमारे हक और अधिकार को छीन लिया गया था व्यवस्था विशेष के तहत, और आज जो उस समय शिक्षा थी का आधार था, संपत्ति का था, और किसी भी प्रकार के हम स्वयं अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे, अपने क्षमता को प्रदर्शित नहीं कर सकते थे। स्वतंत्रता के बाद जो बाबा साहब ने अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उस समय समतामूलक समाज के लिए कार्य किया। फेडरेशन उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर है और रहेगी जी। और मैं एक और बात आपको बता दूं, लोग आरक्षण के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप जो अभी परसों रिजल्ट निकला है रेलवे का राजस्थान में, यूपी के अंदर आप देखिए, उसमें आप देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस और जनरल की जो लिस्ट है वो नीचे है, और एससी की भी और ओबीसी की ऊपर लिस्ट है उसके बाद से। तो ये नहीं कह सकते आप किसी भी तरह से कि ये इससे क्षमता प्रभावित होगी, योग्यता नीचे जाएगी। ये गलत बात है। क्यों? अवसर ही नहीं मिलेगा तो हमारा प्रदर्शन कैसे होगा? अब अवसर मिल रहा है तो हमारे में भी पूरी तरह से क्षमता है, और इसको हम पूरी तरह से अपनी क्षमता को देश के उत्थान के लिए लगाएंगे। वो गुड़गांव और हिसार, ये दोनों जगह हुआ। गुड़गांव में दो पॉइंट थे और हिसार के अंदर भी हुआ। देखिए, अभी लोगों के अंदर वो मानसिकता बनी हुई है, वो मनवादी जो स्थिति है विचार के अंदर है कि वो नहीं चाहते कि सत्ता दूसरे के पास आए, और वो किन्हीं न किन्हीं तरीके से अपने गलत तरीके अपना करके और वो आगे प्रतिनिधित्व लेना चाहते हैं। लेकिन हमें भरोसा है न्याय पर, हमें अदालत पर भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। और वो जो गलत सर्टिफिकेट बना करके इसके अंदर उन्होंने टिकट ले लिए थे, जो कि सरकार ने ओबीसी ए के लिए जो रिजर्वेशन जो सीट थी उसके ऊपर अपना अधिकार जमा करके एक सीट को जो खराब किया था वो असंवैधानिक था, और वो अंततः वो निश्चित तौर से हारेंगे और हम उसमें जीतेंगे। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन माननीय खवाल जी के नेतृत्व में वो केस लड़ रहे हैं और निश्चित तौर से जीतेंगे। खवाल साहब, जिस प्रकार से आपको फेडरेशन के अंदर एक बहुत बड़े स्तर पर जिम्मेवारी मिली है, तो आप इस केस को हैंडल भी कर रहे हैं, और दूसरा फेडरेशन के बारे में आप थोड़ा जानकारी दीजिए। आज हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है श्री हंसराज जांगड़ा जी, दिल्ली से जी बिलोंग करते हैं, और साथ ही हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं श्री देवी शंकर जांगड़ा जी, ये आज यहाँ पे आए हैं। इन्होंने मुझसे संपर्क साधा था और हरियाणा के संगठन के बारे में चर्चा आज करने के लिए आज यहाँ आए हैं। हरियाणा में कुछ संगठन तो तैयार हो गया, लेकिन संगठन को पूरे तरीके से एक्टिव करने के लिए, और यहाँ नवंबर में हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि जस्टिस वी ईश्वरिया जी, चीफ जस्टिस रिटायर्ड हैं, वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी चर्चा हुई थी, और उनका संदेश लेकर के आज हमारे बीच में श्री हंसराज जी यहाँ उपस्थित हैं। और हम निकट भविष्य में यहाँ फेडरेशन की तरफ से तो प्रोग्राम भी हम यहाँ करना चाहेंगे। और जो शख्स हमारे साथ अभी बैठे हैं हंसराज जांगड़ा जी, इन्होंने पिछड़ा वर्ग की बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं,
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये मुकदमे लड़ने के लिए सब एक इनकी टीम है, बहुत अच्छी टीम है। हर स्टेट में लड़ाइयाँ लड़ते हैं, चाहे तेलंगाना की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें। जहाँ भी शोषित वंचित वर्गों के साथ कोई अन्याय होता है तो ये वहाँ तत्पर होकर के लड़ाई लड़ने के लिए फेडरेशन की तरफ से, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि हम तो हमारे जस्टिस साहब हैं, जो कि वो एक, हम उनके अंदर बाबा साहब का रूप देखते हैं, अम्बेडकर साहब का। जिस तरह से वो लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश में, वो एक परमात्मा उनको लंबी आयु दे, सुखद। और वो इन शोषित वंचित पिछड़ों की, हमारे हंसराज जांगड़ा जी, इनकी पूरी की पूरी टीम ये लड़ाई देश में शोषित वंचितों की लड़ते रहे, ऐसी हम शुभकामनाएं करते हैं। और मैं आज ये हिसार में आए हैं, यहाँ आने पर मैं इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अभी संगठन पे हमारा विचार चल रहा है, यहाँ पे अच्छा संगठन में खड़ा करेंगे और निकट भविष्य में एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम भी हम हरियाणा में करने जा रहे हैं। इकबाल साहब, ये बताइए, क्या अभी तक किसी प्रकार की कोई नियुक्तियाँ हुई हैं? हाँ, बिल्कुल हुई हैं। यहाँ हमारे जस्टिस साहब ने और हमारे हंसराज जी ने यहाँ प्रदेश की जो जिम्मेवारी दी है, वो हमारे डॉक्टर लखीराम जी हैं। उनकी माता जी का भी देहावसान हो गया था, वहाँ भी अभी जाएंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और इसके साथ ही हमारे जो कि और ये हमारे केसी कंबोज जी हैं, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। सतीश जांगड़ा जी हैं सोनीपत से, उनको भी कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। और हमारे रघुवीर जी हैं, सरदार रघुवीर सिंह जी हैं, उनको भी सोशल मीडिया का इंचार्ज स्टेट का देने की बात इन्होंने कही है। अभी लेटरिंग का जारी होना है और डिस्ट्रिक्ट का भी ये कार्यभार संभालेंगे हमारे पिछड़ा वर्ग की तरफ से। और भी बहुत सारी नियुक्तियाँ की गई हैं और इस संगठन को हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेकर के जाना है। संजय कुमार जी हैं हमारे यहाँ, संजय वर्मा जी, उनको डिस्ट्रिक्ट का कार्यभार संभालवाया। इसी तरह फतेहाबाद में भी, सिरसा में भी, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का हमने काम, पानीपत में भी हमारे रमेश कुमार जी हैं, उनको जिम्मेवारी दी है। तो इस तरह से है ना, ये अभी इसी पे चर्चा करने के लिए आज आए। रिओर्गनाइज साथियों, जिस रघुवीर सिंह जी की चर्चा इकबाल साहब ने की है, वो रघुवीर सिंह मैं ही हूँ। और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस संगठन के साथ जुड़कर, जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी गई है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने जो मेरे अग्रणी है, जो इस पूरे संगठन को बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं, कि मैं अपने जिम्मेवारी से कभी भी पीछे नहीं हटूँगा। और जहाँ पर भी किसी भी प्रकार की ड्यूटी लगाई जाएगी, मैं उस पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।